बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर में। ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है। ऑफिस ऑटोमेशन को देखेंगे। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स में 4 टॉपिक्स कवर किए थे। ये 5th टॉपिक है कंप्यूटर के सिलेबस से। जूनियर साइंस टीचर का जो ऑफिशियल सिलेबस आया है वहां से ही हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट चीजें जो भी हैं ऑफिस ऑटोमेशन में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ दोस्तों कल संडे के दिन शाम के टाइम पे हम गेस पेपर कंप्यूटर के पोर्शन का निकालेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं 5 टॉपिक अभी हो जाएंगे इस वीडियो के साथ इंशाल्लाह। आज ही नेक्स्ट 3 टॉपिक भी अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा आज शाम तक, तो उसको भी आपने देखना है। और अगर आप ये गेस पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो पीडीएफ के फॉर्म में हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे हम प्रोवाइड कर देंगे। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को। कोई भी चीज पूछनी हो, गाइडेंस लेनी हो, पर्सनल मुझसे बात करनी हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। कोई भी सवाल हो टेस्ट से रिलेटेड या किसी जॉब से रिलेटेड, कोई गाइड लेना हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन मींस यूजिंग कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म ऑफिस वर्क ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेशन का मकसद ही ये है कि ऑटोमेटिकली कोई चीज करना, खुद से कोई चीज होना, उसको ऑटोमेशन कहा जाता है। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब ये है कि जो ऑफिस के काम है, ऑफिस के टास्क है, वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के थ्रू खुद ब खुद किए जाए। तो इसको हम कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन। या इसको सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह कह सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो ऑफिस वर्क होता है उसको ऑफिस ऑटोमेशन कहा जाता है। ऑटोमेशन करने से टाइम सेव होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, बढ़ती है। इसी के साथ जो मैन्युअल काम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। कोई भी ऑटोमेशन हो, तो ऑफिस ऑटोमेशन में भी ऑफिस का टाइम सेव होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और जो मैन्युअल काम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये हेल्प करता है सेविंग टाइम में, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में और मैन्युअल वर्क को रिड्यूस करने में। कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस वर्क जो होता है उसको ऑफिस ऑटोमेशन कहा जाता है। इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? ऑफिस ऑटोमेशन में हार्डवेयर चाहिए होता है, वो चाहे कंप्यूटर्स हो, प्रिंटर्स हो, स्कैनर्स हो या फोटोकॉपियर्स हो। इसी के साथ सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। डिफरेंट टाइप का ऑफिस वर्क होता है, उनके लिए डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ईमेल है, एक्सेस है। तो ये सॉफ्टवेयर की भी नीड होती है। थर्ड कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन टूल। कम्युनिकेशन टूल कम्युनिकेट करने के लिए, ऑफिसर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये टूल यूज करते हैं, जैसे इंटरनेट है, ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स है ऑफिस ऑटोमेशन में जो काम आते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इनके डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। जैसे पहला है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, उनको एडिट करना, इस काम को वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है एमएस वर्ड यूज होता है। एमएस वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग होता है, तो एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। दूसरा काम होता है स्प्रेडशीट्स। ये कैलकुलेशंस के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए काम आता है। और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एमएस एक्सेल। ये स्प्रेडशीट कैलकुलेशन या डेटा एनालिसिस के लिए काम आता है। थर्ड है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। स्लाइड्स क्रिएट करने के लिए, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और ये जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये एमसीक्यू पहले भी आ चुके हैं इनके बारे में कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। इसी तरह ईमेल सिस्टम होता है, ईमेल्स रिसीव या सेंड करने के लिए ये सिस्टम होता है, जिसमें जीमेल है। फिफ्थ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा को मैनेज करना, स्टोर करना, इसका काम होता है, जिसको डीबीएमएस कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है एमएस एक्सेस यूज किया जाता है। तो इन सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए। ये जो ऑफिस ऑटोमेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इनमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, इनका पता होना जरूरी है। इनसे एमसीक्यूज आते हैं। इसके साथ ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं ऑफिस ऑटोमेशन के लिए, इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं। एमएस वर्ड किस लिए होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये, और ये यूज होता है टाइपिंग के लिए, एडिटिंग के लिए और डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए, जैसे लेटर्स है, रिपोर्ट्स है, एप्लीकेशंस, ये सारे वर्ड पे, एमएस वर्ड पे काम कर सकते हैं। तो ये यूज होता है डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन के लिए। दूसरा है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो पूछा जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस एक्सेल है।
MS एक्सेल यूज होता है कैलकुलेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, टेबल्स के लिए, चार्ट्स के लिए। तो कैलकुलेशन के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर MS एक्सेल है। MS पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाने के काम आता है, स्लाइड्स क्रिएट करने के लिए, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए काम आता है। ये मोस्टली लेक्चर्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, सेमिनार्स के अंदर यूज किया जाता है। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। फोर्थ है MS एक्सेस। MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ये डेटा को मैनेज करता है, स्टोर करता है। सिक्स्थ है MS आउटलुक या जीमेल भी कहते हैं। तो MS आउटलुक ये ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जीमेल भी ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। कैलेंडर्स, कॉन्टेक्ट्स, टास्क, इनको भी MS आउटलुक मैनेज करता है। ईमेल सॉफ्टवेयर कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट में? MS आउटलुक। इसके साथ एक्सटेंशन के बारे में भी सवाल पूछते हैं। जब कोई भी डॉक्यूमेंट आप सेव करते हैं तो उसके लिए जो एक्सटेंशन यूज होती है या फाइल एक्सटेंशन यूज होती है वो भी पूछी जाती है। तो MS वर्ड के लिए जो एक्सटेंशन यूज होती है .docx, एक्सेल के लिए .xlsx, पावर पॉइंट के लिए .pptx और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए .accdb फाइल एक्सटेंशन है। इनको याद करना जरूरी है। एक्सेल के अंदर डिफरेंट फार्मूले यूज होते हैं, ये आगे चल के हम आपको बताएंगे डिटेल में। फार्मूला क्या होता है? ये कैलकुलेशन होती है जो यूजर क्रिएट करता है। MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। कोई भी फार्मूला हो वो हमेशा MS एक्सेल में इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। MS वर्ड की शॉर्ट कीज पूछी जाती हैं। तो फाइल डॉक्यूमेंट्स की शॉर्ट कीज देखें। Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, Ctrl+O डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, Ctrl+S डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, F12 की सेव एज के लिए, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, Ctrl+W क्लोज करने के लिए, एडिटिंग Ctrl+A सिलेक्ट ऑल के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+Z अंडू करने के लिए और Ctrl+Y रीडू करने के लिए होता है। फॉर्मेटिंग के लिए है Ctrl+B लेटर्स को बोल्ड करने के लिए, Ctrl+I इटैलिक के लिए, Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए, Ctrl+Shift इंक्रीज साइन ये फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए है, Ctrl+Shift डिक्रीज साइन ये फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए यूज होता है, Ctrl+L लेफ्ट अलाइन के लिए है, Ctrl+E सेंटर अलाइन के लिए है, Ctrl+R राइट अलाइन के लिए है और Ctrl+J जस्टिफाई के लिए है। पैराग्राफ अलाइनमेंट के शॉर्टकट्स हैं MS ऑफिस के अंदर। होम की ये किसी भी लाइन के स्टार्ट तक पहुंचाता है, एंड तक एंड की। कंट्रोल होम ये डॉक्यूमेंट के स्टार्ट तक पहुंचाता है, कंट्रोल एंड ये डॉक्यूमेंट के एंड तक पहुंचाता है। कंट्रोल बैक स्पेस ये वर्ड को डिलीट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट कीज जो बार बार पूछी जाती हैं। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S है, ओपन करने के लिए Ctrl+O है, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P है, बोल्ड के लिए Ctrl बोल्ड, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं ये। फाइंड और रिप्लेस के बारे में पूछते हैं। Ctrl+F फाइंड करने के लिए है, Ctrl+H रिप्लेस करने के लिए है, Ctrl+G गो टू के लिए है। तो ये MS ऑफिस के शॉर्टकट कीज थी, इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। एक्सेल के कुछ फार्मूलेस देखते हैं। सम फार्मूला है, सम एडिशन के लिए होता है, नंबर्स को ऐड करने के लिए होता है। इसका सिंटैक्स किस तरह होता है? सम दो नंबर्स आते हैं। तो ये जो फार्मूला है एडिशन के लिए है। एवरेज ये फार्मूला एवरेज फाइंड करने के लिए है। इसका सिंटैक्स इस तरह होता है। काउंट न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करने के लिए होता है, जैसे काउंट ये नंबर्स हैं। ये जो काउंट है ये न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए है, नंबर्स के लिए ओनली होता है। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए काउंट ए है। काउंट ए नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करने के लिए होता है। नंबर्स के लिए ये वाला फार्मूला होगा और नॉन एम्प्टी सेल्स के लिए ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। मैक्स लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न्स टू लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू तक वापस जाने के लिए मैक्स फंक्शन यूज होता है। min min फंक्शन रिटर्न्स टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू तक पहुंचने के लिए ये वाला फार्मूला यूज होता है min। ये if जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। तो लॉजिकल कंडीशंस के लिए जो फार्मूला यूज होता है if फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स है if a1 ग्रेटर देन 50 पास या फेल। कंडीशन के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो इफ फंक्शन यूज होता है। इसके बारे में पूछा गया है 2-3 बार। इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करते हैं। आपने ये एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मैं एंड में बताऊंगा। सबसे पहले है ऑफिस ऑटोमेशन प्राइमरी एम्स टू ऑफिस ऑटोमेशन का क्या है? मैं इंक्रीज मैनुअल वर्क, रिड्यूस कम्युनिकेशन, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस मैनुअल टास्क,
या रिप्लेस हार्डवेयर, इसमें ऑप्शन जो सही है आपने बताना है। विच कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन टूल्स या ऑपरेटिंग सिस्टम। 3 क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर डेटा एनालिसिस एंड कैलकुलेशन, कौन सा है, एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है या आउटलुक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फाइल एक्सटेंशन बिलोंग्स टू एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल की कौन सी फाइल एक्सटेंशन है, .docx, B.pptx, C.XLSX और D.accdb। क्वेश्चन नंबर 5 है, फार्मूला इन एक्सेल ऑलवेज स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए है, यहाँ पे चारों ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू अप्लाई लॉजिकल कंडीशंस, लॉजिकल कंडीशंस कौन सा फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करता है, सम, काउंट, मेक्स या इफ। 7 है, काउंट फंक्शन काउंट्स ऑल सेल्स, टेक्स्ट ओनली, न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली या एम्प्टी सेल्स, यहाँ पे आपने बताना है। तो इनके इनके जवाब आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, काउंट ए फंक्शन, काउंट ए फंक्शन किस लिए यूज होता है, नंबर्स ओनली, एम्प्टी सेल्स, नॉन एम्प्टी सेल्स या फार्मूलाज ओनली। 9 है, व्हिच फंक्शन रिटर्न्स टू लार्जेस्ट वैल्यू, तो इसका क्या होगा, कौन सा फंक्शन है, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम या सम। 10 है, शॉर्टकट की फॉर सेव एज, सेव एज के लिए कौन सी है शॉर्टकट की, व्हिच शॉर्टकट इज यूज टू जस्टिफाई टेक्स्ट, टेक्स्ट जस्टिफाई के लिए कौन सा की यूज होता है, यहाँ पे आपने बताना है। 12 है, व्हिच एप्लीकेशन यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट या एक्सेस है, आपने बताना है इसमें से। 13 है, व्हिच एमएस ऑफिस टूल मैनेजेस ईमेल, कैलेंडर एंड कॉन्टेक्ट्स, कौन सा है टूल एमएस ऑफिस का। 14 है, व्हिच सिस्टम इज यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, ईमेल सिस्टम। 15 है, व्हिच फीचर बेस्ट डिस्क्राइब ऑफिस ऑटोमेशन, मैनुअल प्रोसेसिंग, स्लो परफॉर्मेंस, लिमिटेड कम्युनिकेशन, ऑटोमेशन ऑफ रूटीन टास्क। आपको इनमें जवाब देने हैं। आई होप कि आपने सही जवाब दिए होंगे। इनको मैं इनके आंसर्स आपको बताता हूं। ऑफिस ऑटोमेशन का मकसद क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, रिड्यूस करता है मैनुअल वर्क और एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। ऑफिस ऑटोमेशन का पार्ट नहीं है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन टूल्स ये तीनों हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 3 है, सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर डेटा एनालिसिस एंड कैलकुलेशन के लिए एमएस एक्सेल है, सी सही है। फाइल एक्सटेंशन एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन .xlsx है। 5 है, फार्मूला इन एक्सेल ऑलवेज, फार्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, सी सही है। लॉजिकल कंडीशंस के लिए इफ फंक्शन यूज होता है। काउंट ये नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए होता है ओनली, यहाँ पे सी सही होगा। नॉन एम्प्टी सेल्स ओनली, फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम है। शॉर्टकट सेव एज के लिए कंट्रोल एस है, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेस है। ईमेल, कैलेंडर और कॉन्टेक्ट को मैनेज करता है आउटलुक। सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस के लिए ईमेल सिस्टम होता है। ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन का क्या काम है, रूटीन वर्क की ऑटोमेशन होती है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट्स में कि आपके कितना सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट्स में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।